तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th का जो आपका हिंदी सब्जेक्ट है। हिंदी में जो आपका अभिव्यक्ति और माध्यम की जो बुक है, इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस हम लोग देखने वाले हैं। जो अभी इस साल आपका 2024 में 19 फरवरी को बोर्ड एग्जाम होने वाला है, उसमें आपको ये एमसीक्यू क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। और बेसिकली इसका पार्ट 1 का वीडियो ऑलरेडी हमने अपलोड कर रखा है, जिसके अंदर 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस है। अगर आपने वो क्वेश्चंस का वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको उसका लिंक दे दूंगा, उस पर क्लिक करके आप जा करके वो वीडियो पहले देख लीजिए। अगर आपने पार्ट 1 का वीडियो देख लिया है तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। कुछ और इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यू क्वेश्चंस है उनको हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी तरफ से आप सभी बच्चों के लिए एक सरप्राइज है। अगर आप इस सरप्राइज को अपना लेते हैं तो आप अपने हिंदी के बोर्ड एग्जाम की जो तैयारी है वो उसको और भी बेहतर से बेहतर तरीके से कर सकते हैं, नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो उस सरप्राइज को देखिए बच्चों। हम आपके लिए लेकर के आए हैं हिंदी के 20 सैंपल पेपर्स। जी हाँ बच्चों, अगर आप इन 20 सैंपल पेपर्स की तैयारी करते हैं तो आप अपने बोर्ड एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। आज ही इन सैंपल पेपर्स को लीजिए और अपने बोर्ड एग्जाम की जो तैयारी है उसको नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाइए। इन सैंपल पेपर्स के अंदर हमारा आज तक का सारा एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलेगा। तो सैंपल पेपर लेने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए और 50% की भारी छूट का लाभ उठाइए। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है हमारा इस वीडियो का कि फीचर क्या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि फीचर होता क्या है। फीचर एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन की शैली होती है, जिसका उद्देश्य जो पाठक होते हैं उनको मनोरंजन करना और उनका ज्ञानवर्धन करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे पूछ लिया है कि फीचर क्या नहीं है। तो सुव्यवस्थित लेख होता है, ये तो बिल्कुल सही बात बोल रहा है। सृजनात्मक लेख होता है, ये भी बात बिल्कुल सही बोल रहा है। और आत्मनिष्ठ लेख होता है, ये भी बात बिल्कुल सही बोल रहा है। लेकिन तत्कालिक घटना से अवगत कराने वाला लेख होता है, ये बात बिल्कुल गलत बोल रहा है। ठीक है, तो इस हिसाब से जो आपका घ वाला विकल्प है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। एक चीज़ और, आप सभी बच्चे क्या कीजिएगा कि मन में ही अपना एक वो बनाइएगा कि हाँ सर ये एमसीक्यू क्वेश्चंस करवा रहे हैं। ठीक है, इसके 4 ऑप्शन सर ने बताए और इसका करेक्ट आंसर ये हो सकता है। इस तरह से करके आप मन में ही आंसर देते हुए चलिए और जब वीडियो एंड हो जाएगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि सर इतने क्वेश्चन आपने कराए हैं और मैं मन में इसका आंसर देता गया और इतने में से इतने मेरे जो आंसर थे वो सही गए जो आपने बताए थे। ठीक है, और इतने मेरे गलत गए थे। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों, चलिए तो मन में ही आंसर सोचते चलिए कि इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा, और लास्ट में बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन के आंसर मन में सही सोचे थे, जिससे मुझे भी तो पता चले भैया तैयारी कितनी हो रही है हिंदी के पेपर की। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या है कि गहरी छानबीन, विश्लेषण और व्याख्या के आधार पर तैयार रिपोर्ट या खबर को कहते हैं। तो इसको जो कहते हैं बच्चों वो कहते हैं विशेष रिपोर्ट। ग वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किस लेख को अखबार की आवाज माना जाता है। तो जो आपका संपादकीय लेख होता है उसको अखबार की आवाज माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाठक समाचार पत्रों में किस रूप में भागीदार बनते हैं। तो जो पाठक होते हैं वो समाचार पत्र में आपका फीचर लेख द्वारा, संपादक के नाम पत्र लेखन द्वारा, आलेख लेखन द्वारा, इन सभी रूपों में भागीदार बनते हैं। तो उपरोक्त सभी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फ्रीलांसर पत्रकार कौन होता है। तो जो फ्रीलांसर पत्रकार होता है वो भुगतान के आधार पर अलग अलग अखबारों के लिए लिखने वाला पत्रकार होता है। मतलब देखिए नाम से ही पता चल रहा है आपको, फ्रीलांसर मतलब ये फ्री है पूरी तरह से, जो इसको ज़रा पैसा देगा वहाँ जाके काम करेगा। ठीक है, इसके अलावा भी 2 तरह के पत्रकार होते हैं। आप मुझे कमेंट करके बताइए वो कौन से पत्रकार होते हैं और उनका क्या काम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, एक सफल साक्षात्कारकर्ता के लिए आवश्यक है। साक्षात्कारकर्ता मतलब इंटरव्यू लेने वाला, साक्षात्कार का मतलब इंटरव्यू। ठीक है, तो जो एक सफल इंटरव्यू लेने वाला होता है उसके लिए क्या आवश्यक होता है कि वे संवेदनशील कूटनीति का हो। ठीक है, और साथ ही साथ धैर्य और साहस हो उसके अंदर, आकर्षक व्यक्ति हो ऐसा जरूरी उतना नहीं है। तो इस हिसाब से क और ग आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खोजी रिपोर्ट का इस्तेमाल आमतौर पर किया जाता है। तो खोजी रिपोर्ट का जो इस्तेमाल होता है भ्रष्टाचार के विरुद्ध किया जाता है, अनियमितताओं के विरुद्ध किया जाता है और गड़बड़ियों और घोटालों के विरुद्ध किया जाता है। तो उपरोक्त सभी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
किसी केस स्टडी वाले आलेख या फीचर को सामयिक समाचार से जोड़कर प्रस्तुत करना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है न्यूज पैग कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? न्यूज पैग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्यूज डेस्क है। न्यूज डेस्क क्या होता है? तो विशेष लेखन के विषयों के अनुसार निर्धारित अलग अलग डेस्क होता है। मान लीजिए कि किसी को स्पोर्ट्स के ऊपर लिखना है, ठीक है, तो स्पोर्ट्स के ऊपर लिखने के लिए अलग डेस्क होगा उसका, ठीक है। और किसी को मान लीजिए कि पॉलिटिक्स के ऊपर लिखना है तो पॉलिटिक्स के लिए अलग सा डेस्क होगा, किसी को क्राइम के ऊपर लिखना है तो अलग डेस्क होगा, है कि नहीं। तो न्यूज डेस्क क्या होता है? विशेष लेखन के विषयों के अनुसार निर्धारित अलग अलग डेस्क होते हैं, जो कि आपका न्यूज डेस्क होता है। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, बीट है। बीट क्या होता है? मैंने आपको 85 बार बता रखा है। संवाददाताओं के बीच रुचि व ज्ञान के अनुसार विभिन्न विषयों के निर्धारण या काम का वितरण जो है वो बीट कहलाता है। जो संवाददाता होते हैं उनकी ज्ञान और रुचि के आधार पर काम का विभाजन कर दिया जाता है। मान लीजिए किसी को पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है तो उसको पॉलिटिक्स संभालने के लिए कहा जाता है। किसी को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो स्पोर्ट्स दे दिया जाता है। किसी को साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट है तो उसको साइंस एंड टेक्नोलॉजी दे दिया जाता है। तो संवाददाताओं के बीच उनकी रुचि व ज्ञान के अनुसार जो काम का विभाजन किया जाता है, इसे ही मीडिया की भाषा में बीट कहते हैं बच्चों। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है, ऑप एंड पृष्ठ है। ऑप एंड पृष्ठ क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा संपादकीय पृष्ठ के सामने वाला पृष्ठ जिसमें विचार परक आलेख टिप्पणियां आती हैं, वो ऑप एंड पृष्ठ होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, विशेष लेखन का क्षेत्र नहीं है। तो इसमें से कौन सा विशेष लेखन का क्षेत्र नहीं है? समाचार जो होता है बच्चों, ये विशेष लेखन का क्षेत्र नहीं होता है, क्योंकि जो न्यूज़ आती है डायरेक्ट आपको वही न्यूज़ बताना है। उसके अलावा तो आप कुछ बता नहीं सकते ना। खेल के अंदर आप लिख सकते हैं, शिक्षा के अंदर लिख सकते हैं, मनोरंजन के ऊपर लिख सकते हैं, लेकिन समाचारों के अंदर क्या विशेष लिखेंगे, है कि नहीं। तो ये आपका यहाँ पर क वाला विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। इसका अगला क्वेश्चन देखिए कि विशेष लेखन के क्षेत्र है। जो विशेष लेखन होता है बच्चों, उसके क्षेत्र होते हैं, वो आपको बताने हैं। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर हो जाएगा अनेक हो जाएगा। अनेक क्षेत्र होते हैं बच्चों, ठीक है। ख वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, खेल और संसदीय पत्रकारिता किस पत्रकारिता से संबंधित है? तो यहाँ पर विशेषीकृत पत्रकारिता सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, क वाला विकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विशेष लेखन के लिए सबसे जरूरी बात क्या होती है? तो विशेष लेखन के लिए सबसे जरूरी बात होती है गिद्ध दृष्टि और पक्का इरादा। अगर आप विशेष लेखन लिख रहे हैं तो गिद्ध जैसी आपकी दृष्टि होनी चाहिए, चील की निगाहें जिसको बोलते हैं, ठीक है। वो राउंड टू हेल में एक नहीं आता है कि चील की निगाहें मेरी, है कि नहीं। और पक्का इरादा होना चाहिए, जो भी चीज़ पे आप लिख रहे हैं एकदम पक्के इरादे से आपको लिखना पड़ेगा। तो ख वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मोहन पत्रकार है, उसकी रुचि खेल संबंधी समाचारों में है, संपादक द्वारा उसे खेल संबंधी समाचार लाने का कार्य प्रदत्त किया जाता है। इस विभाजन को कहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? इसे बीट कहते हैं। मैंने आपको बताया ना, जो संवाददाता होते हैं उनकी रुचि और ज्ञान के अनुसार उनका काम का विभाजन कर दिया जाता है, इसी को ही बीट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, विचारात्मक लेखन नहीं है। इनमें से क्या विचारात्मक लेखन नहीं है? तो समाचार लेखन जो है वो विचारात्मक लेखन नहीं है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पत्रकारिता के विकास में कौन सा कार्य मूल भाव का काम करता है? तो पत्रकारिता के विकास में जो जिज्ञासा होता है बच्चों, वो मूल भाव का काम करता है। क वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राम एक पत्रकार है, वह बजट आधारित लेख लिखना चाहता है, वह कौन सा पत्रकार है? राम जो है एक पत्रकार है और जो बजट आता है हमारा उस पर ये लेख लिखना चाहते हैं, ठीक है। तो वो कौन से पत्रकार होंगे? तो वह आर्थिक पत्रकार होंगे, क्योंकि बजट किससे संबंधित है? आर्थिक क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है बच्चों। तो ग वाला विकल्प जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमारा क्या है भैया कि विशेष लेखन हेतु न्यूनतम अनिवार्य अपेक्षा है। तो विशेष लेखन के लिए एक क्षेत्र में विशेषज्ञ लेखन ये जरूरी होता है, ठीक है। नेक्स्ट, विशेष लेखन है। तो विशेष लेखन क्या है? किसी विशेष विषय पर सामान्य से हटकर किया गया या लिखा गया लेख विशेष लेखन कहलाता है, ठीक है। कोई भी सामान्य से हटकर किसी भी विषय पर जब आप लेख लिखेंगे तो विशेष लेखन के अंतर्गत आ जाएगा। अगला देखिए, संवाददाताओं के बीच उनकी रुचि और ज्ञान के आधार पर किए गए काम के बंटवारे को बीट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? बीट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विशेष लेखन के क्षेत्र है। तो अर्थ व्यापार भी लिख सकते हैं, फिल्म मनोरंजन के ऊपर भी विशेष लेखन किया जा सकता है, विज्ञान प्रौद्योगिकी के ऊपर भी किया जा सकता है। तो इस हिसाब से उपरोक्त सभी आपका करेक्ट आंसर
हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विशेष संवाददाता का दर्जा पाने के लिए या प्राप्त करने के लिए संवाददाता का होना चाहिए, क्या होना चाहिए? तो यहाँ पर उच्च डिग्री प्राप्त करने वाला होना चाहिए, किसी विशेष पद का अधिकारी होना चाहिए, अपने अनुभव के आधार पर विषय विशेष में अपनी जानकारी को विकसित करना, ये होना चाहिए। तो उपरोक्त सभी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोना उछला, चांदी लुढ़की, सेंसेक्स आसमान पर, प्रस्तुत शब्दावली का संबंध किससे है? तो कारोबार एवं व्यापार से है बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, विशेष संवाददाता बनने के लिए आवश्यक है। तो विशेष संवाददाता बनने के लिए क्या आवश्यक है? इस विषय से संबंधित पुस्तकें पढ़नी, ठीक है, इस विषय से संबंधित लोगों को अपडेट रखे, संबंधित विषय का शब्दकोश और जैसो कि साइक्लोपीडिया भी उनके पास हो। तो उपरोक्त सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा पेचीदा क्वेश्चन है, इसको समझिए। न्यूज पैग क्या है? इसको समझने का प्रयास कीजिए बच्चों। तो जो केस स्टडी आधारित जो लिखे जाते हैं ना आपके न्यूज़ वगैरह, वो न्यूज़ पैक के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, किसी खबर को पेशगी लेकर प्रस्तुत करना, ठीक है, जिसे सनसनी वगैरह क्रिएट किया जाता है कि सनसनी खबर इस तरह से करके, है कि नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, विशेष लेखन के जो सो कि लेखक अधिकतर होते हैं। तो विशेष लेखन के जो लेखक होते हैं वो विषय के विशेषज्ञ होते हैं, ठीक है, ग वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या है हमारा कि नरोत्तम पुरी किस क्षेत्र के विशेष रिपोर्ट करता है? तो नरोत्तम पुरी जो है वो खेल जगत के विशेष रिपोर्ट करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, समाचार पत्रों के किन लेखों में तकनीकी शब्दावली का भी प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर आ जाएगा संपादकीय, ठीक है। तो बस बच्चों यही था आज का ये वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, इसी तरह की वीडियोस आप देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। जितना ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करते हैं उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोज़ को बनाने के लिए। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं, विद्यालय स्टडी पॉइंट को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियोज़ हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का घंटा कुछ भी कह सकते हैं उसका आइकन देखने को मिलेगा, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो लेकर के आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी है एग्जाम्स के लिए वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। और अगर आप हिंदी के 20 सैम्पल पेपर्स की पीडीएफ बाय करके अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो ये जो व्हाट्सअप नंबर आप देख रहे हैं इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और 20 सैम्पल पेपर्स का पीडीएफ बाय कर सकते हैं। वैसे तो ये सैम्पल पेपर्स 199 रुपीज़ के हैं, लेकिन अगर अभी आप लेते हैं ये कूपन कोड आपको लगाना पड़ेगा VSP07, ये लगा करके तो केवल 99 रुपीज़ में आपको 20 सैम्पल पेपर यानी 20 सैम्पल पेपर का पीडीएफ देखने को मिल जाएगा। इस हिसाब से एक सैम्पल पेपर पड़ा आपका 5 रुपये का, ठीक है। और मैं आपको यकीन के साथ कहना चाहूँगा बच्चों, अगर आप सैम्पल पेपर लेते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी होने वाली है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर सैम्पल पेपर्स ले रहे हैं, तो आप भी जरूर लीजिए। और इस नंबर पे कॉल मत किया कीजिए, आप मैसेज कर दिया कीजिए, क्योंकि इस नंबर पे कॉल उठाया नहीं जाएगा, ठीक है। सिर्फ मैसेज का रिप्लाई करने के लिए ही ये बिजनेस व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, ठीक है। तो आप पीडीएफ लेने के लिए इस पर मैसेज कर सकते हैं और अपनी पीडीएफ को बाय कर सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री के भी पीडीएफ अवेलेबल है। अगर उन सब्जेक्ट की भी आप लेना चाहते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है, तो आप ले सकते हैं और अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।